एक मिडिल क्लास स्टूडेंट किसी दूसरे शहर यूपीएससी की तैयारी करने जाता है। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ की भीड़ को देखकर, वहाँ का कंपटीशन को देखकर उसे लगने लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाऊँगा। अरे ना जाने मेरे से पहले यहाँ कितने सारे स्टूडेंट मेहनत कर रहे, तो उनका नहीं हो पा रहा तो मेरा कैसे होगा। अगर मेरे दोस्त आपको भी ऐसा लगता है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में सफल ज़रूर हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों कहानी को समझते हैं। दोस्तों एक लड़का जो कि छोटे से गांव से बिलोंग करता था, उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका भी एक सपना था कि मैं यूपीएससी क्लियर करके देश की सेवा कर सकूं, अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे कर सकूं। और फिर उसने यूपीएससी की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया। माँ बाप से दूर अनजान शहर चला गया। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि कितने स्टूडेंट कोचिंग जा रहे, कितने स्टूडेंट स्टडी मटेरियल खरीद रहे और ना जाने कितने स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे। और ये सारे स्टूडेंट यूपीएससी किए। ये देखकर वो हताश हो गया और इतना कंपटीशन देखकर वो डिप्रेशन में चला गया। वो सारा दिन यही सोचने लगा कि मेरे से पहले ना जाने कितने सारे स्टूडेंट मेहनत कर रहे, इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो मेरा कैसे होगा। अरे मेरी तो फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है और ना ही मैं इतने सारे स्टडी मटेरियल ले सकता हूँ। 300 से 400 सीटों के लिए लाखों स्टूडेंट मेहनत कर रहे। लेकिन कुछ समय बाद उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर मैं घर गया तो समझो मेरे सारे सपने खत्म हो जाएंगे। मुझे तो मेरे साथ मेरे माँ बाप के सपनों को भी पूरा करना है। जब घर से आया था तो ये ठान कर आया था कि आईएएस बनकर ही लौटूंगा, तो मैं हार मानकर कैसे वापस चला जाऊं। यही सोचकर उसने इस संकल्प ले लिया कि अब जो भी हो आईएएस बनकर ही लौटना है। तो रोज पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने लगा, पूरे जोश से तैयारी करने लगा। और दोस्तों जब तैयारी करने के बाद जब इसने एग्ज़ाम दिया तो अफसोस इसका प्री एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हुआ। इससे उसे एक बड़ा सा झटका लगा कि मैं तो प्री एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं कर पाया तो मेन एग्ज़ाम का क्या होगा। और दोस्त जब ये फेल हुआ ना तो इसके घर के आसपास के लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर वो पूरी तरह से टूट गया, लेकिन उसने हार न मानकर खुद से ही कहा कि कोई बात नहीं, अपना टाइम भी ज़रूर आएगा, एक दिन इन तानों को तालियों में बदल कर रख दूंगा। और दोस्त उसने दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया और उसने पिछली बार जितनी गलतियां की थी उसे सुधारने लगा। और उसने दूसरे अटेम्प्ट में प्री और मेन एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया और अब बस उसका इंटरव्यू ही बाकी था। और जब वह इंटरव्यू देने जा रहा था तो उसके मन में सिर्फ नेगेटिव विचार ही चल रहा था। उसे खुद पर भरोसा कम होता जा रहा था कि क्या होगा अगर इंटरव्यू में मुझे सवाल का जवाब ना आए तो। लेकिन उसने जैसे तैसे इंटरव्यू दे ही दिया। अब वो सिर्फ रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था और वो सोच रहा था कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई छोटा पद तो ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो अफसोस बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि लिस्ट में उसका नाम ही नहीं था। इसके बाद ये लड़का खुद को संभाल नहीं पाया और इसका सारा सपना चूरो चूर हो गया। साथ साथ माँ बाप का भी सपना पूरी तरह से टूट गया। अब उसके माँ बाप उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि अनजान शहर का खर्चा एक मिडिल क्लास फैमिली ही समझ सकती है। वो पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान मौका देता है, तो उसके लाइफ में उसके माँ ने उसे कहा कि बेटा मंजिल के आखिरी पड़ाव पर जाकर तेरा रिजेक्शन हुआ है, तो एक बार फिर से लंबी छलांग मार, देखना बेटा अगली बार तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ की बात सुनकर वो फिर से दिन रात मेहनत करने लगा और उसने इतना मेहनत किया और आखिरकार 72 रैंक के साथ वो आईएएस अधिकारी बन गया। तो दोस्त इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमारी फैमिली बैकग्राउंड मैटर नहीं करती। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि कभी भी असफलता से घबराकर हार मत मानना, क्योंकि आपकी हार ना मानने की आदत ही आपकी जिद की आदत बन जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।
आई होप कि आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।